तकनीकी सहायता देने के नाम पर यूएसए मूल के लोगों से ठगी करने वाले कॉल सेंटर का भंडाफोड़ गुरुग्राम पुलिस ने किया है। कॉल सेंटर के मालिक सहित कुल 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। उनके कब्जे से 4 मोबाइल फ़ोन, 4 लैपटॉप, 2 मॉडम, 1 डीवीआर बरामद किया है। इस मामले के बारे में और जानकारी देते हुए गुरुग्राम एसीपी क्राइम वरुण धवन ने एक प्रेस वार्ता में बताया। गुरुग्राम से वेद जांगड़ा की रिपोर्ट किया है। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कब से ये कॉल सेंटर चल रहा था, कहां पर चल रहा था और किस तरह से ये लोगों को अपना शिकार बना? गुड़गांव पुलिस द्वारा फेक कॉल सेंटर को पकड़ने में गुड़गांव जो साइबर पुलिस स्टेशन हैं उनके द्वारा ये सफलता प्राप्त करी गई है। ये कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने के माध्यम से, जैसे कि जो अमेजन है, एप्पल है और कैश है, ज़ेले ऐप्स हैं, इनके माध्यम से इनके ये कस्टमर एजेंट बन के कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने के माध्यम से यूएस सिटीजन्स को ये ठगी करते थे उनके साथ। और इस दौरान 4 आरोपियों को, 4 सस्पेक्ट्स जो थे इसके, उनको अरेस्ट करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त करी है, जिनके पास से 4 मोबाइल फ़ोन, 4 लैपटॉप, कुछ मॉडम और डीवीआर भी बरामद हुआ है मौके से। यह फर्जी कॉल सेंटर सेक्टर 27 के हाउस नंबर, एक पर्टिकुलर हाउस घर के अंदर ये संचालित था और इसको संचालित करने वाला व्यक्ति अजय उर्फ मोहित और सौरभ और कृष्ण पाठक और रवि त्यागी, ये 4 व्यक्ति जिनको पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है, इनको पकड़ा गया है। जो संचालित करा जा रहा था इसको, वो अजय द्वारा करा जा रहा था और ये कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने के माध्यम से फेक टोल फ्री नंबर, वर्चुअल नंबर जारी करके रखते थे, जिस माध्यम से जो कस्टमर्स थे वो इनसे संपर्क करते थे और फिर उनको ये अपने विश्वास में लेके उस संबंध में इनसे ठगी और धोखाधड़ी करते थे, जिसके दौरान ये बीटीसी के अंदर डील करते थे और गिफ्ट कार्ड्स के थ्रू भी ये डील करते थे, जिसको ये रिडीम करके कैश आउट कर लेते थे। इस दौरान जो पता लगा है इनकी अब तक की पूछताछ में, ये दिसंबर 2022 से संचालित कर रहे थे इस फेक कॉल सेंटर को, और जिसको पुलिस ने पकड़ने में मौके से ही एक सफलता प्राप्त करी है। इस दौरान ये भी बताना चाहते हैं कि बीते लगभग लास्ट 2 महीने के अंदर ऐसे गुड़गांव पुलिस ने 5 फेक कॉल सेंटर्स को पकड़ा है, जिसके अंदर कुल 41 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे काफ़ी इस संबंधित में जो रिकवरी थी, डिवाइसेस थे जिसके जरिए ये ऐसे फेक कॉल सेंटर को संचालित करते थे, चलाते थे, वो भी रिकवर करे गए। जो अभी 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, क्या इनके अलावा और भी लोग मौजूद थे या केवल यही 4 लोग उस समय कॉल सेंटर को संचालित कर रहे थे? नहीं, मौके पे जो यही 4 लड़के थे जो उसको संचालित कर रहे थे और ये कमीशन बेस्ड आपस में एक दूसरे के साथ काम करते थे और जैसे भी इनको जो प्रॉफिट मार्जिन आता था उसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करते थे अपने। किस तरह से ये लोगों को शिकार बनाते हैं? कस्टमर सर्विस के नाम पे क्या उनको प्रोवाइड करते हैं या कोई स्पैम भेजते उनके पीसी में? किस तरह से बनाते थे? मॉडस ऑपरेंडी क्या है? इनका मॉडस ऑपरेंडी ये रहता है कि ये एक वर्चुअल फेक टोल फ्री नंबर जनरेट करते हैं, जिस माध्यम से जैसे कोई अगर कस्टमर से अगर संपर्क करता है, किसी कस्टमर को अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी पर्टिकुलर मैटर में या किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज़ करने में, तो ये एक्स लाइट डायलर करके एक एप्लीकेशन आती है, एक मॉड्यूल होता है, उसके थ्रू ये जो टोल फ्री नंबर है इस पर ये कॉल सुनते थे और फिर एज ए फेक कॉल एजेंट्स बन के अमेजन वगैरह के, फ्लिपकार्ट के या फिर अन्य किसी ऐसे एप्लीकेशंस के थ्रू ये फेक एजेंट बन के उनसे संपर्क करते थे और उनको फिर सर्विस प्रोवाइड करते थे थ्रू एनी डेस्क, टीम व्यूअर या रिमोट एक्सेस लेने के थ्रू। जब ये उनके कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस हासिल कर लेते थे तो उस दौरान फिर ये उनको बताते थे कि आपके कंप्यूटर के साथ इतने इश्यूज़ हैं, आपके साथ इसको रिजॉल्व करने में इस तरीके से आपके साथ मतलब आपको हेल्प दी जाएगी, सर्विस दी जाएगी। उसके दौरान फिर ये काफ़ी उनको बताते हैं कि आपकी चाइल्ड पोर्नोग्राफी है आपके कंप्यूटर के अंदर या इस तरीके के कुछ और फेक इन्फॉर्मेशन जनरेट करते थे उसके अंदर जो रिमोट एक्सेस लेने के थ्रू। उसके एवज में उनको फिर ब्लैकमेल या फिर उनको बहला फुसला के ठगी करके उनसे लगभग $100 to $500 कि ये बीटीसी के अंदर या तो रिडीम कर लेते थे या फिर किसी गिफ्ट कार्ड के थ्रू रिडीम करते थे, पैसे ट्रांसफर करवा के इस माध्यम से उनसे ठगी करी जाती थी। अब तक कितने रुपयों की ये ठगी कर चुके हैं? कोई खुलासा हुआ हो या इनसे कोई कैश बरामद हुआ हो? अभी मौके से जो अभी इनसे अभी जैसे इनको अरेस्ट करा गया है, रिमांड का पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा, फर्दर पूछताछ होगी, थ्रू इन्वेस्टिगेशन पता लगेगा कि क्या क्या इसके अलावा और मॉडस ऑपरेंडी थी और लगभग कितने लोगों के साथ ये ठगी कर चुके हैं। क्या बैकग्राउंड निकल कर आया है इन चारों का? ये ग्रेजुएट हैं और दिल्ली, करनाल और उत्तराखंड के रहने वाले हैं। काफ़ी टाइम से दिल्ली में रह रहे थे, लेकिन गुड़गांव के अंदर ये सेक्टर जो 27 है वहाँ पर एक घर के अंदर इस फेक कॉल सेंटर को संचालित कर रहे थे। रेंट पर लिया हुआ था? रेंट पर ले रखा था। ठीक है, थैंक यू।